तो दोस्तों आज हम जानेंगे S-500 के बारे में। S-400 भारत के पास है, रूस के पास भी है और बहुत सारे देशों के पास ये S-400 डिफेंस सिस्टम है। S-500 को रूस द्वारा विकसित नेक्स्ट जनरेशन एयर मिसाइल डिफेंस प्रणाली है। सिर्फ विशेष रूप से हाइपरसोनिक हथियारों, बैलिस्टिक मिसाइलों और लो बर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के लिए ही लॉन्च किया गया। मतलब ये अंतरिक्ष में जाके भी हमला कर सकता है और वहाँ के सैटेलाइट को गिरा सकता है। GPS जैसे सैटेलाइट को गिरा देगा तो उसके बाद तो दुश्मन देश वैसे ही परास्त हो जाएगा, अमेरिका जैसा देश। फिर उसके लिए कुछ रह ही नहीं गया भाई साहब, जब सैटेलाइट ही नहीं तो क्या करेगा युद्ध लड़के। तो यह S-400 प्रणाली से कहीं उन्नत है और इसकी जो रेंज है वो 600 किलोमीटर तक है रेंज, और लक्ष्य जो है 200 किलोमीटर अंतरिक्ष के स्तर तक पहुंच जाता है। ये मतलब अंतरिक्ष में सैटेलाइट उड़ रहे हो ना, उनको भी टारगेट कर लेता है इंटरसेप्ट करके। वाह क्या गजब बना है। स्पीड भी जो है मैक 5+, मतलब हाइपरसोनिक मिसाइलों वाली स्पीड है। ऐसी मिसाइलें इसमें लगी, प्रतिक्रिया का समय बहुत कम होता है और ट्रैक फायर कंट्रोल होता है। लक्ष्य का प्रकार बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट, हाइपरसोनिक मिसाइल को भी टारगेट कर लेता है। और जो इसकी तकनीकी क्षमता है वो मल्टी लेयर डिफेंस है, एक साथ कई लक्ष्यों को इंटरसेप्ट करने की क्षमता है। और हाइपरसोनिक काउंटर दुनिया की पहली प्रणाली है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक नष्ट कर देती है। ट्रैक करना ही मुश्किल है, नष्ट करना दूर। स्पेस डिफेंस है कि वैसा उपग्रहों को भी नष्ट कर देता है। रडार सिस्टम ऐसा रडार लगा मल्टीबैंड ट्रैकिंग तकनीक से लैस है। रणनीतिक महत्व थार्ड और पेट्रोल सिस्टम से बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये मतलब थार्ड और पेट्रोल को तो ये ऐसे उड़ा देता है। रूस के बड़े शहरों और सैन्य अड्डों की परमाणु सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, भाई रूस के ऊपर कोई परमाणु हमला ना कर दे। यह प्रणाली न केवल रक्षा बल्कि आक्रामक अंतरिक्ष प्रणाली भी है। इसे रूस की आकाश रक्षा की पहली परत में रखा जाता है जो संभावित मिसाइल हमले को वायुमंडल में ही रोक देती है। दुनिया पर प्रभाव, मतलब इसका थोड़ा बहुत परीक्षण हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा परीक्षण नहीं हुआ, इसीलिए अमेरिका जैसे देश भी यूक्रेन को इतनी मदद देने के बावजूद क्यों रशिया पर हमला नहीं कर पा रहे, तो उसका कारण है S-400 S-500। अमेरिका नाटो की चुनौती है कि मतलब उनका डिफेंस सिस्टम इनके सामने कुछ नहीं ठहरता। भारत जैसे मित्र देशों के लिए प्रेरणा है कि हमें भी ऐसा डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहिए। चीन के हाइपरसोनिक हथियारों का जवाब है, जो उनकी मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल चीन ने बना रखी है उसका ये बहुत ही शानदार जवाब है। रूस की सबसे उन्नत शक्तिशाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है, न केवल जमीन से आने वाले खतरों से बल्कि अंतरिक्ष और हाइपरसोनिक खतरों से भी रक्षा करती है। यह 21वीं सदी के लिए युद्धों के लिए तैयार की गई बहुत शानदार प्रणाली है। आगे से अपग्रेड करके AI के रूप में भी बदला जा सकता है, जो कि रूस इसका अपग्रेडेशन धीरे धीरे कर रहा है। तो आपका क्या सोचना दोस्तों कि भारत के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए कि भारत के पास ये तुरंत ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है या नहीं। धन्यवाद दोस्तों।